सपोज करिए कि आपको एक नया घर लेना है और जब आप घर देखने जाओगे तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल जो आएगा वो है कि साइज कितनी है। तो जब भी आप मकान खरीदोगे तो 3 अलग अलग टाइप की साइज आपको जाननी पड़ेगी और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है केवल लखलानी और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ एडोन रियल्टी का, जहां पर एक बहुत बड़ी टीम के साथ हम काम करते हैं, लोगों को उनकी परफेक्ट प्रॉपर्टी फाइंड करने में उनकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर कारपेट एरिया के बारे में। तो कारपेट एरिया क्या होता है, पहले वर्ड को समझते हैं। कारपेट, जिसको हिंदी में कालीन भी बोलते हैं। जैसे ही आपने कालीन सुना होगा, हो सकता है आपको अलादीन वाला कालीन याद आ गया होगा, जहां पर अलादीन उस कालीन पे बैठ के उड़ता था, या तो दूसरा आपको मिर्जापुर वाले कालीन भैया याद आ गए होंगे। पर यहां पर कालीन का मतलब होता है कारपेट। ये वो स्पेस होता है जहां पर आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स या तो अपने फर्नीचर को सेट करते हैं और ये वो पर्सनल जगह है जो आपको यूज करने को मिलती है। इसको अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो एक कारपेट लीजिए और जहां जहां पर आप अपने घर में वो बिछा सकते हैं वही आपका कारपेट एरिया है और वही एरिया आप रहने के लिए रेगुलरली यूज करते हैं। तो जब भी आप मकान लेने के लिए जाए या तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए जाए, आपका पहला सवाल जो आएगा पूछने के लिए वो आएगा कि भाई कारपेट कितना है। हो सकता है वो आपको बोले कि ये 1500 स्क्वायर फीट का घर है, पर यहां पर आपको पूछना है कारपेट एरिया कितना है ये बताइए। अगर उन्होंने बोला कि 800 स्क्वायर फीट आपको कारपेट यूज करने को मिलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बोला ये वही स्पेस है जहां पर आप अपना घर बसाएंगे। तो कारपेट एरिया तो हमने समझ लिया। उसके बाद जो आपको समझना है वो है बिल्टअप एरिया। तो भाई क्या होता है ये बिल्टअप एरिया। अब कारपेट है, खुला कारपेट पे तो आप रह नहीं सकते हैं, तो आपको दीवारें भी तो बनानी पड़ेगी। और वो दीवारें कहां पर काउंट होगी, तो दीवारें जो काउंट होती है वो होती है आपका बिल्टअप एरिया। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके कारपेट को कवर करने के लिए जो दीवारें साइड में खड़ी होती है, चाहे रूम की हो चाहे बाथरूम की हो, कोई भी दीवार जो है वो आएगी बिल्टअप एरिया में। अमूमन ऐसा माना जाता है कि जितना भी आपका कारपेट एरिया है, आपका बिल्टअप एरिया उससे 15 से 20% ज्यादा होता है। यानी कि एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर आपका कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो आपका जो बिल्टअप एरिया है वो 1200 स्क्वायर फीट का हो सकता है। आपने कारपेट और बिल्टअप तो समझ लिया, अब हम समझने जा रहे हैं सुपर बिल्टअप एरिया। और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, वो आपका सारा का सारा एमिनिटीज, सारी की सारी फैसिलिटीज को कवर करता है। आप सपोज करिए आप एक घर में रहने जा रहे हैं, तो क्या खाली घर से काम चल जाएगा? द आंसर इज नो। आपको पार्किंग भी चाहिए होगा, आपको स्विमिंग पूल भी चाहिए होगा, आपको क्लब हाउस भी चाहिए होगा। और ये सारी की सारी चीजें कहां आएगी, ये किस में काउंट होगी? द आंसर इज, इसको बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। अब सपोज करिए कि एक सोसाइटी है जो कि 1.5 लाख स्क्वायर फुट की है, जिसके अंदर 100 घर है। और अब अगर आप डिवाइड करेंगे 1.5 लाख को 100 घर से, तो पर घर कितना आएगा, पर प्रॉपर्टी कितना आएगा? द आंसर इज 1500। तो ये 1500 क्या हो गया? 1500 हो गया सुपर बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया इसके अंदर हो गया 1200 स्क्वायर फुट का, और आपका जो कारपेट एरिया है वो हो गया 1000 स्क्वायर फीट का। आपको तीनों अलग अलग फिगर मिले। मतलब जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे आपको 3 अलग अलग फिगर्स को जानना चाहिए। सुपर बिल्टअप, फिर इससे नीचे आता है बिल्टअप और उससे नीचे आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया जहां पर आप रहेंगे, बिल्टअप एरिया जहां पर आपकी दीवारें और ये सारी चीजें होगी, और सुपर बिल्टअप एरिया जहां पर आपको जो एमिनिटीज मिलती है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, और अगली बार जब भी आप कहीं घर खरीदने जाएंगे तो आप ये 3 सवाल जरूर पूछेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और उत्साह बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको खाली एक ही बटन दबाना है, पर इससे मेरा उत्साह बहुत जबरदस्त बढ़ता है। और एक बात, चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े कि उनको क्या क्या सवाल पूछने चाहिए। खास करके आपके जो करीबी दोस्त हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए और कमेंट बॉक्स में मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।